ये क्या? ये लाल तितलियां अकस्मात ही धराशायी कैसे होने लगी? ये अकस्मात क्या हो रहा है सभी को? ये अकस्मात ही एक एक करके सब धराशायी हो रहे हैं। अब ये कौन सी आपदा अकस्मात ही टूट पड़ी है सब पर? ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। इस बला का नाम महामारी विषूचिका है वानर, जिससे अब तुम भी नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। आओ दुष्ट वानर, मेरे कीटाणुओं के संपर्क में आते ही तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्दशा हो जाएगी। अब आएगा आनंद। मेरी बहन को प्रताड़ित करने वाले दुष्ट वानर, अब होगा तेरा अंत, और तब मिलेगी मेरे संतप्त हृदय को शांति। ये क्या? इस वानर पर तो मेरे कीटाणुओं का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। कुछ तो संदिग्ध है वायु में, जिसके कारण वानर वीरों की ये दशा हुई है। तो ये विषाक्त कीटाणु हैं इसका कारण, किंतु मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों उत्तम होंगे। असीमित गति, ऊर्जा और आंतरिक बल का संचार होगा। सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहेगा तुम्हारा शरीर। मैं तो भोले बाबा के वरदान के कारण इन कीटाणुओं के प्रभाव से अछूता रहा, किंतु मुझे अब अन्य वानर सैनिकों को भी बचाना होगा। ये किस प्रकार का संकट है? ये सभी कीटाणु तो नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे सभी वीर वानर एक एक करके गिर रहे हैं। नील! दुष्ट वानर, तुमने इसको तो बचा लिया, परंतु अन्य वानरों और मनुष्यों को कैसे बचाओगे? अब तुम शेष वानर और मनुष्य नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार।
अच्छा, तो ये कुकृत्य इस राक्षसी का है। मुझे आभास तो हुआ था हनुमान कि कुछ तो संदिग्ध सा है इस वायु में, किंतु ये है क्या? ये हैजा फैलाने वाले कीटाणुओं का आक्रमण है जो एक राक्षसी उत्पन्न कर रही है। सबसे कह दो नील, अब सब अपने मुख और नासिका के छिद्रों को वस्त्र से ढक लें। ठीक है हनुमान। ये भयानक कीटाणु तो प्रभु और सैनिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे जाना होगा नील। क्या अभी तक नील की सैन्य टुकड़ी की ओर से कोई सूचना नहीं आई? नहीं प्रभु, उनकी ओर से ना ही कोई दूत आया है और ना ही किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ है। यहाँ से हनुमान जी वहाँ गए हैं, वे भी अभी तक नहीं लौटे हैं। कदाचित वो किसी संकट में है। प्रभु, मैं जाकर देखता हूँ हुआ क्या है। महाराज सुग्रीव, मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं लक्ष्मण जी, मेरे होते हुए आपको या महाराज को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा वहाँ, और यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो मैं किसी भी युक्ति से आप सब तक संकेत भेजूंगा। ठीक है पुत्र अंगद। प्रणाम। कुछ तो करना होगा, कोई उपाय तो होगा जिससे इन कीटाणुओं को रोका जा सके। हनुमान जी, आप जब तक उपाय के बारे में सोचिए, तब तक मैं पीछे जाकर सबको सचेत करता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गवई। इन कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। मुझे वायुदेव की सहायता से चक्रवात उत्पन्न करना होगा। हनुमान जी, मैं आ रहा हूँ। अब ये वानर क्या करने वाला है? हे गुरुदेव, ये कीटाणु आपका आश्रय लेकर विस्तारित हो रहे हैं। इन्हें रोकने में मेरी सहायता कीजिए। प्रतीत होता है अब ये वानर मेरी कीटाणुओं के प्रभाव में आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? धन्यवाद गुरुदेव। ये वानर क्या कर रहा है?
प्रतीत होता है बावला हो गया है। ये दुष्ट वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। मेरे कीटाणुओं को नियंत्रण में कर लिया इसने। कीटाणु समुद्र के खारे जल में जीवित नहीं रह पाएंगे। हनुमान जी! अंगद, हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी, प्रतीत होता है अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। हमारा साथ यहीं तक का था। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो। मैंने माता तारा को सदैव तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। मेरा वचन विफल मत होने दो अंगद। साहस बनाए रखो। अंगद, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। वानर, मुझे भी दुख हुआ था जब मैंने जाना था कि तूने मेरी बहन लंकिनी को भयानक प्रताड़ना दी थी। निर्दयता से मुष्टि का प्रहार करके तूने उसे लहूलुहान कर दिया था। अब प्रतिशोध लेगी विषुचिका उसका। महामारी की महासाम्राज्ञी मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। इधर अंगद के प्राणों पर बनाई है, उधर ये दुष्ट राक्षसी पुनः कीटाणु उत्सर्जित कर रही है। हनुमान जी, मेरी चिंता छोड़कर आप अन्य सबको इस महामारी के संसर्ग में आने से बचाइए। अन्यथा प्रभु श्री राम का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। प्रभु के कार्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम विश्राम करो, मैं अभी कुछ करता हूं। मैं अभी आता हूं अंगद। जय श्री राम। विशुचिका, अब प्रभु की सेना के किसी भी सैनिक को हानि नहीं पहुंचाने दूंगा मैं तुम्हें। जय श्री राम। जय श्री राम।
काम नहीं आने वाला वानर। तुम मेरे महामारी के कीटाणुओं को महामारी फैलाने से नहीं रोक सकते। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। तुमने मेरे महामारी के कीटाणुओं को जल में प्रवाहित कर दिया, परंतु तुम मेरे निज कीटाणुओं के शक्ति के प्रहार से नहीं बच पाओगे। मेरे होते हुए ये राक्षसी हनुमान का कुछ हित नहीं कर सकती। अभी अपने अग्नेयास्त्र से इसे भस्म कर देता हूं। लक्ष्मण, हनुमान भली भांति संभाल लेंगे उस राक्षसी के वार को। दुष्ट वानर, कुछ ही क्षणों में गल जाएगी तुम्हारी देह मेरे भयानक निजी कीटाणुओं के वार से। जय श्री राम। ये कैसे हो गया? हनुमान को अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। यही नहीं, हनुमान ने अष्ट सिद्धियों को भी साधा हुआ है। हनुमान प्रकृति के पंच मूलभूत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश में से किसी भी तत्व में अपनी देह को परिवर्तित कर सकते हैं। राक्षसी का स्वर अकस्मात ही बंद हो गया। कदाचित अंत हो गया हो उसका। ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, मेरे श्वेत से उत्पन्न इस महामारी विषुचिका को समाप्त करके तुमने जगत पर बड़ा उपकार किया है। किंतु परम पिता, मैं अभी तक अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। महामारी के कीटाणु जल में प्रवाहित होने के कारण अभी भी जल में उपस्थित हैं और युवराज अंगद सहित हमारी सेना के अनेक वानर अभी भी महामारी के कीटाणुओं से ग्रस्त होकर जीवन की अंतिम श्वासें गिन रहे हैं।
हनुमान, तुमने विषूचिका को समाप्त करके इस महामारी को वायु के द्वारा वायुमंडल में फैलने से रोककर सीमित कर दिया है। अब ये दूषित जल एवं भोजन के द्वारा ही फैलेगी। किंतु परमपिता, मेरे साथी वानर योद्धाओं का क्या होगा? उन्हें इस महामारी से मरणांतक पीड़ा हो रही है। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं बस। इसके प्रयोग से तुम्हारे वानर योद्धा ही नहीं, संसार के समस्त प्राणी भी इस महामारी से मुक्त हो सकेंगे। मैं विधाता ब्रह्मदेव ये विधान करता हूं कि अब से जो कोई तुम्हारे नाम का 27 बार उच्चारण करेगा या सुनेगा, वो यदि ऐसी किसी भी महामारी से ग्रस्त है तो उसे इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद परमपिता। कल्याणमस्तु। हनुमान की जय! हनुमान की जय! जय हनुमान! जय हनुमान! जय हनुमान! जय हनुमान! जय हनुमान। हनुमान जी! 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 जय हनुमान! जय हनुमान! जय हनुमान! जय हनुमान! धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। जय हनुमान! जय हनुमान! अंगद, जय हनुमान! जय हनुमान! हनुमान जी! अंगद, तुम्हें स्वस्थ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर देता? परमपिता ब्रह्मदेव को पुनः धन्यवाद। हनुमान की जय! हनुमान की जय! हनुमान की जय! हनुमान की जय! हनुमान, हमारे सभी सैनिक स्वस्थ हो गए। हाँ हनुमान जी, आपके नाम का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। सब पूर्ववत शक्ति संपन्न हो गए हैं। ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। नील, गवय, अब हमें अपने वानर सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए सज्जित होने के लिए कहना होगा। नील, अंगद, आओ प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। तुमने सबको संकट से उबार लिया संकट मोचन हनुमान। तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। प्रभु, ये सब आपके नाम का, आपकी भक्ति का प्रताप है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अंगद, अब तुम स्वस्थ हो ना? हाँ प्रभु,
पूर्णतया स्वस्थ एवं आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ। आगे तो बढ़ना है हमें, किंतु तुम्हें एवं अन्य वानर वीरों को जो अभी अभी महामारी के प्रकोप से उबरे हैं, आगे बढ़ने से पूर्व उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु, हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है। हम सब अविलंब ये कार्य संपन्न करने के लिए तत्पर हैं। हाँ प्रभु, सभी वानर वीर शीघ्र अतिशीघ्र लंका की ओर कूच करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हाँ हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ने के लिए ठीक है हनुमान, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम।